पृथ्वी की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि देशों को हर साल अपनी आबादी का 5% कम करना अनिवार्य हो जाता है। कुछ देशों में एल्डरली पॉपुलेशन को मार दिया जाता है या बर्थ रेट्स को लिमिट कर दिया जाता है, लेकिन यूएसए में एक टेस्ट थिनिक के तहत लोवेस्ट स्कोर्स वाले स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। टेक्सास के गवर्नर डीन इस प्रोग्राम के समर्थक हैं, लेकिन जब उनका बेटा ब्लेक जानबूझकर फेल हो जाता है तो डीन उसे बचाने के लिए टेस्ट रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन करके उसे पास करवा देता है और उसकी जगह क्लास की बेस्ट परफॉर्मर लीना को फेल करवा देता है। हालांकि टीनेजर्स इस फ्रॉड को मीडिया में एक्सपोज कर देते हैं। इससे यह सच सामने आता है कि सालों से रिच स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स को मॉडिफाई किया जा रहा था ताकि वे कभी फेल ना हो। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए डीन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर ब्लेम डाल देता है और अपने बेटे ब्लेक को भी स्केपगोट बना देता है ताकि वह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में बने रह सके। ब्लेक की फ्यूनरल में डीन एक दुखी पिता का रोल बखूबी निभाता है। इस बीच उनकी एडवाइजर जॉर्जिना उन्हें बताती है कि FBI एजेंट मॉरिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्होंने मेसन को किसी सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस न हो। अब डीन इलेक्शन पर फोकस कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर मीडिया लेना से क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉ सूट के सवालों को टाल देती है। घर पर मॉरिस लीना से इंटरोगेशन करती है और बताती है कि उसके पास ब्लेक और लीना के बीच की एक पिक्चर है। लीना क्लैरिफाई करती है कि यह सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट था, लेकिन मॉरिस को पता चलता है कि लीना की मॉम की डेथ के बाद उसके ऊपर काफी डेट। लीना अपने छोटे सिबलिंग्स की देखभाल करते हुए रिपोर्टर्स का सामना करती रहती है। एक दिन गवर्नर डीन का असिस्टेंट जैक उसे मिलने के लिए बुलाता है। डीन उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है ताकि वह उसकी पब्लिक इमेज सुधारने में मदद कर सके, लेकिन लीना गुस्से में यह ऑफर ठुकरा देती है। भले ही उसे पैसों की जरूरत है। जैक उसे घर छोड़ने का वादा करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गैस से बेहोश कर देता है। होश में आने पर लीना खुद को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पाती है, जहां जैक और कुछ अन्य सस्पिशियस लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनमें उसके सिबलिंग्स की स्कूल टीचर मिस कॉल भी शामिल होती है। जैक और मिस कॉल एक ऑर्गेनाइजेशन द फाइट के लिए काम करते हैं, जो द थिनिंग सिस्टम के खिलाफ है और डीन को प्रेसिडेंट बनने से रोकना चाहता है। वे लीना से चाहते हैं कि वह डीन की टीम में शामिल होकर अंदर से उसकी जासूसी करे ताकि उसे डाउनफॉल किया जा सके। उधर लीना का फ्रेंड कैलन एक फेमस रिपोर्टर वेंडी के साथ जॉब शुरू करता है। वह स्कूल केस पर लिखना चाहता है, लेकिन उसे शुरू में छोटे टास्क ही दिए जाते हैं। फिर भी वह अपने स्पेयर टाइम में रिसर्च करता है और फ्यूनरल होम जाकर एम्प्लॉइज से पूछताछ करता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्लेक के बॉडी को किसी ने हैंडल नहीं किया। रात में कैलन लीना को अपने साथ सेमेट्री चलने के लिए कहता है। दोनों मिलकर ब्लेक की ग्रेव को खोदते हैं और पाते हैं कि कॉफिन खाली है। असल में जो स्टूडेंट्स टेस्ट में फेल हुए थे, उन्हें एग्जीक्यूट करने की बजाय सीक्रेटली अशूरा ग्लोबल की एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री में ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ये सब फ्री लेबर पाने की कंस्पिरेसी है। ब्लेक और उसके ग्रुप को एक रूम में ले जाया जाता है, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर चीयरफुल वीडियो चलती है, जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कंट्री की प्रोग्रेस में मदद करने और सेकंड चांस पाने के लिए चुना गया है। कंपनी का वादा है कि सबसे प्रोडक्टिव मेंबर को सोसाइटी में दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स थोड़ी राहत महसूस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ब्लेक सस्पिशियस रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स की नेक में एक डिवाइस इम्प्लांट कर दी जाती है और एक क्विक स्कैन से उन्हें फैक्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में असाइन किया जाता है। ब्लेक सोचता है कि अगर वह काम करने से मना कर दे तो क्या होगा, लेकिन गार्ड तुरंत हरकत में आ जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स को डेली रूल्स सिखाए जाते हैं, 14 घंटे लेबर, 1 घंटा डाइनिंग और पर्सनल टाइम, और उसके बाद सोना। जगह पर स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होता है, जिसका पालन करना जरूरी है। एक कैमरा पर अलग अलग वर्किंग एरियाज दिखाए जाते हैं और ब्लेक शॉक हो जाता है जब वह अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड एली को वर्कर्स में देखता है। एली ने पिछले साल टेस्ट में फेल किया था। ब्लेक उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। ब्लेक एली को पास खींचकर किस करता है, लेकिन एली उसे सलाह देती है कि वो अपने फ्री टाइम तक इंतजार करे। ये सीन पास में खड़े एक लड़के ने देख लिया होता है। काम के बाद ब्लेक और एली एक खाली रूम में टाइम बिताने के लिए जाते हैं। उस रात ब्लेक देखता है कि हेदर जैसे कुछ लोग सच में बिलीव करते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना गया है। तभी एक अलार्म बजता है और वे खिड़की से बाहर देखते हैं कि एक लड़का खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। केज के नेतृत्व में खड़ा एक ग्रुप उसे ये स्टेप लेने के लिए एनकरेज करता है। जैसे ही लड़का कूदता है, गार्ड्स उसे नेट में फंसा लेते हैं। इसके बाद केज स्निप स्निप चिल्लाना शुरू कर देता है और हेदर ब्लेक को बताती है कि जो लोग काम करने से मना करते हैं उन्हें इन्फर्मरी भेजा जाता है, जहां उनका बिहेवियर मॉडिफाई कर उन्हें डॉसाइल बनाया जाता है। तभी वो लड़का जो ब्लेक और एली का किस देख रहा था, ब्लेक की तरफ इशारा करता है और केज ब्लेक से मिलने आता है। केज उसे वार्निंग देता है कि एली अब उसकी है और अगर ब्लेक उसकी तरफ देखेगा भी तो केज उसे मार देगा। अगले दिन कैफेटेरिया में ब्लेक देखता है कि केज लगातार एली को किस और टच कर रहा है, जो साफ तौर पर असहज महसूस कर रही है। केज और उसके गैंग को द वर्दी कहा जाता है और उन्हें कंपनी ने बाकी वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए चुना है। वे रीइंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले लाइन में होते हैं। जब गैंग टेबल छोड़कर चली जाती है, ब्लेक एली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है ताकि वह केज से सुरक्षित रहे। तभी केज के साथ ही ब्लेक को घेर लेते हैं और उसे भी जाने के लिए कहते हैं, जिससे ब्लेक गुस्से में आकर रिस्पॉन्स देता है। ब्लेक अपने विरोधियों से लड़ने में कुछ अच्छे मूव्स दिखाता है, लेकिन केज जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और सिक्योरिटी को बुलाता है। ब्लेक उसे धक्का देकर एली के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन जैसे ही वे दूसरे रूम में पहुंचते हैं, गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और ब्लेक को शॉक तब लगा है जब वह देखता है कि उनके लीडर मेसन हैं, जिन्हें उन्हें छिपाए रखने के लिए यहाँ ट्रांसफर किया गया है। मेसन ब्लेक से बदला लेते हुए उसकी टांग तोड़ देता है। 8 महीने बाद डीन अपने देश में इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है और इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे होते हैं। लेना डीन की टीम में काम कर रही है और न्यूज पर उसके बारे में अच्छी बातें कह रही है, लेकिन प्राइवेटली कॉल और जैक को सारी जानकारी
जानकारी भेज रही है। लीना इस मिशन से थकने लगी है क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन तभी कॉल अनाउंस करता है कि सारी जरूरी जानकारी जॉर्जिना के कंप्यूटर में है। एक हैकर लीना को एक्सेस डिवाइस देता है जिससे वह कंप्यूटर में से इंपॉर्टेंट फाइल्स कॉपी कर सके। कैलन बैकग्राउंड में छिपकर सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन जैक की टीम को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। थोड़े समय बाद डीन को डिबेट की प्रैक्टिस करनी होती है और लीना ओपोनेंट बनने के लिए वॉलंटियर करती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लीना डिबेट के दौरान एक्ट करने के बहाने डीन के बारे में अपनी सारी बुरी सोच खुलकर सामने रखती है। इसी बीच अशूरा ग्लोबल के स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल रही है। दूसरी ओर फैक्ट्री में ब्लेक ट्रबल से बचने के लिए सारे रूल्स को फॉलो करता है। ब्लेक केज से एली को बचाने के लिए जल्दबाजी नहीं करा क्योंकि उसकी टांग अभी भी लंगड़ाते हुए चल रही है। हर कुछ दिनों में केज और उसके गिरोह रात में ब्लेक के कमरे में घुसकर उसे फिर से चोट पहुंचाते हैं। जब ब्लेक इन्फर्मरी जाता है तो डॉक्टर उसे शक भरी नजरों से देखती है और सवाल पूछती है, लेकिन ब्लेक बस यही बताता है कि वह गिर गया। वह देखता है कि एक अन्य छात्र को काम करने से मना करने पर ऑल्टरेशन रूम की ओर खींचा जा रहा है। ब्लेक को लगता है कि कोई भी रीइंट्रोडक्शन नहीं है और वह डॉक्टर से मदद मांगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। इस बीच रिक्रिएशनल टाइम के दौरान केज की लड़ाइयां होती हैं। केज वर्तमान चैंपियन है और बहुत मजबूत है। अपने प्रतिद्वंदियों को मुश्किल से जीवित छोड़ देता है। गार्ड्स आमतौर पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन ब्लेक उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि वे नवीनतम हारने वाले को इन्फर्मरी ले जाएं, वरना वह मर जाएगा। जब केज ब्लेक को दर्शकों में देखता है तो वह शपथ लेता है कि एक दिन वे दोनों लड़ेंगे। इसके बाद ब्लेक हेदर को ढूंढता है और उसे बताता है कि उसे एली के बारे में केज से बात करनी चाहिए, जो अगली दिन बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेगा। हेदर उसे छूती है और कहती है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि एली के साथ उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन ब्लेक उसे मना कर देता है। बाद में हेदर एली को बताती है कि ब्लेक अब उसे नहीं देखना चाहता। पता चलता है कि हेदर केज के लिए काम कर रही है, जो उसे रीइंट्रोडक्शन के लिए सिफारिश करने का वादा करता है। इस बीच कैलन वेंडी को अपने सिद्धांत के बारे में बताता है, जबकि वह रीस को पेश करता है। कैलन ने हैकिंग के जरिए बहुत सारी जानकारी हासिल की है, जिसमें पता चला है कि थिनिंग टेस्ट्स के लिए जो टैबलेट्स बनाए जाते हैं वे अश्योर ग्लोबल द्वारा निर्मित हैं और जॉर्जिना उस कंपनी के लिए काम करती है। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना कर दिया है, फिर भी आधे कर्मचारियों को निकाल दिया है। जॉर्जिना बताती है कि उन्होंने ऑटोमेशन का उपयोग किया है, लेकिन कैलन ने यह भी पाया कि कंपनी उन मशीनों के लिए भुगतान कर रही है जो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुई। उसने नए कैंपस का दौरा किया और वहां उत्पादन क्षेत्र के लिए पर्याप्त जगह नहीं पाई। कैलन ने यह भी पता लगाया कि अश्योर ने कम से कम 1 लाख लोगों के लिए सैन्य राशन खरीदे हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी छात्रों का इस्तेमाल दासों की तरह कर रही है, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं है। जब वह अपनी कार में बैठता है तो एक मास्क पहने आदमी उसके पीछे आता है और उसे एक बैग से दम घुटने की कोशिश करता है। कैलन कार का अलार्म सक्रिय कर देता है, जिससे वह व्यक्ति भाग जाता है। घर पर लीना अपने कमरे में ब्लेक को पाती है और दोनों चूमने लगते हैं, लेकिन अचानक ब्लेक जैक में बदल जाता है। लीना एक सपने से जागती है क्योंकि उसके दरवाजे पर कोई नॉकिंग कर रहा है। यह कैलन है जो बियर लाया है और तेज संगीत बजाने का नाटक कर रहा है ताकि उनकी बैठक को कवर किया जा सके। वह लीना को कुछ नोट्स दिखाता है जिसमें बताया गया है कि क्या हो रहा है। चुनाव के दिन लीना अपने भाई बहनों को एक ऑफिस में छोड़ती है जो वादा करता है कि वह बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। लीना के जाने के बाद कैलन उसके घर के पीछे एक गुप्त पैसेज का खुलासा करता है। लीना को जैक द्वारा उठाया जाता है और यात्रा के दौरान वह बताता है कि उसने अपनी बहन के लिए बदला लेने के लिए द फाइट से जुड़ने का निर्णय लिया, जो डिस्लेक्सिया के कारण परीक्षा में असफल हो गई थी। दोनों अश्योर के भवन में पहुंचते हैं जहां डीन और उसकी टीम परिणामों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैक लीना को शुभकामनाएं देने के लिए उसे चूमता है। कुछ समय बाद लीना बाथरूम में जाती है और दरवाजा लॉक करके खिड़की के माध्यम से भागने की योजना बनाती है। वह सावधानी से इमारत के किनारे पर चलती है और एक ऐसा कूद लगाती है जो उसे गिराने के करीब होती है, लेकिन वह सही समय पर पकड़े जाने में सफल रहती है और जॉर्जिना के ऑफिस की दूसरी खिड़की तक पहुंच जाती है। हैकर के उपकरण का उपयोग करके वह कंप्यूटर को एक्सेस करती है और फैक्ट्री के सभी राजों को खोज निकालती है। जब उसे पता चलता है कि ब्लेक वास्तव में जीवित है तो वह रोने लगी है। जब लीना फाइलें ट्रांसफर कर रही होती है तब जैक सुनता है कि जॉर्जिना कह रही है कि उसने अपने ऑफिस में कुछ छोड़ा है, इसलिए वह लीना को चेतावनी देने के लिए टेक्स्ट करता है। जैक जॉर्जिना से झूठ बोलता है कि डीन उसे तुरंत देखना चाहता है। जब जॉर्जिना वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जैक ने झूठ बोला था, जिससे वह उसे गिरफ्तार करने के लिए पुरुषों को भेज देती है। इस बीच सुरक्षा गार्ड लीना की देरी पर संदेह करने लगे हैं और दरवाजे को तोड़ने लगे हैं। सौभाग्य से लीना डाउनलोड खत्म कर लेती है और समय पर बाथरूम में चढ़कर दरवाजा खोलती है। जब वह देखती है कि जैक को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह बाहर दौड़ती है और मॉरिस से मदद मांगती है। फैक्ट्री में ब्लेक केज का इंतजार करता है कि वह अपना नवीनतम मैच खत्म करे और केज को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। कहता है कि अगर वह जीता है तो उसे नेता बनना होगा। ब्लेक अपने जख्मी पैर के बावजूद केज को चुनौती देते हुए एक शानदार प्रतिद्वंद्वी साबित होता है। जब लड़ाई चल रही होती है, एली अपने ब्रेकअप के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती और काम छोड़कर कमरे में लौट जाती है। जब गार्ड उसे खोजते हैं तो वह बेहोश दिखाई देती है। वे उसे छूने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक लहराती है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से मजबूत होते हैं और उसे एक शीशे के खिलाफ फेंक देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वे उसे एक स्ट्रेचर पर बांधकर इन्फर्मरी में ले जाते हैं, जिसे हेदर देखती है और उसे लेकर अपराध बोध महसूस करती है। लड़ाई में ब्लेक केज को पराजित करता है, लेकिन साथ ही केज को नीचे गिराने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। क्रोधित केज ब्लेक को नीचे गिरा देता है और उसे लात मारने लगा है। ब्लेक समझता है कि सही तरीके से खेलना काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह अपनी छड़ी उठाता है और एक झटके में केज को मारता है। भीड़ उसकी जयकार करती है और उसे नया नेता घोषित
आकर्षित किया जाता है, लेकिन यह क्षण एक अलार्म के द्वारा बाधित होता है। हेदर वहां पहुंचती है और ब्लेक को एली के बारे में बताती है। ब्लेक केज और उसकी गैंग को एक बैठक के लिए इकट्ठा करता है और समझाता है कि समाज में फिर से शामिल होने का कोई तरीका नहीं है और वह हमेशा के लिए वहीं फंसा रहेगा। इस बात से गैंग के सदस्य उसकी योजना में मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ मिनट बाद ब्लेक काम पर लौटता है और एक मशीन में घायल हो जाता है, जिसके बाद गार्ड उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। कैफेटेरिया में केज और एक अन्य लड़का जानबूझकर एक लड़ाई शुरू करते हैं। जल्दी ही सभी अन्य किशोर शामिल हो जाते हैं और कैफेटेरिया में अराजकता फैल जाती है। गार्ड स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लेक और उसके दोस्त आसानी से उन्हें हराकर उनकी चाबियां चुराते हैं। इसके बाद ब्लेक इन्फर्मरी में जाता है, जहां वह डॉक्टर को बेहोश कर देता है, इससे पहले कि वह एली पर ड्रिल का इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी एक दूसरा डॉक्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ब्लेक उस डॉक्टर को एक सुई से चाकू मारने की कोशिश करता है और फिर उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद ब्लेक और एली एक दूसरे को चूमते हैं और ब्लेक उनके गले से ट्रैकर्स निकाल देता है। कैफेटेरिया में मेसन गुस्से में आकर बच्चों को मारना शुरू करता है, लेकिन केज उसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। फिर मेसन अपने फोन पर ट्रैकर चेक करता है और समझता है कि ब्लेक इसके पीछे है। वह ट्रैकर का पीछा करते हुए इन्फर्मरी की ओर बढ़ता है, लेकिन ब्लेक और एली पहले ही डॉक्टर के कपड़े पहनकर वहां से भाग चुके होते हैं। इस बीच लीना और मॉरिस एक इमारत की छत पर मिलते हैं, जहां लीना मॉरिस को अपने पास मौजूद उपकरण देती है और सब कुछ समझाती है। मॉरिस उसे चेतावनी देती है कि लीना पर नजर रखी जा रही है और उसकी चीजों की मांग करती है। अचानक वह लीना का फोन तोड़ देती है। यह पता चलता है कि वह भ्रष्ट है। मॉरिस अपनी गन निकालती है और लीना से कहती है कि वह कूद जाए ताकि यह दिख सके कि उसने आत्महत्या की है। इस बीच एक विद्रोही जो डबल एजेंट निकला हैकर को गोली मार देता है और एक बच्चे को बंधक बनाता है। बच्चा उसकी हाथ को काटकर खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है। इस पर कॉल एक लकड़ी के टुकड़े से उसे धक्का दे देती है और उसे मार डालती है। मॉरिस का फोन बजता है, जिससे वह थोड़ी ध्यान भटकाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लीना उसे जमीन पर धक्का देती है और डिवाइस वापस ले लेती है। मॉरिस उस पर गोली चलाती है, इसलिए लीना को एक खिड़की से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह एक पुराने आदमी के अपार्टमेंट में गिरती है, लेकिन डिवाइस पानी की बाल्टी में गिर जाती है। लीना इसे कैलन के पास ले जाती है, उम्मीद करते हुए कि वह इसे ठीक कर सकेगा। कैलन इसे चावल में रखता है और गर्मी का इस्तेमाल करके जल्दी सुखाने की कोशिश करता है। यह ट्रिक काम करती है और कैलन तुरंत सभी फाइलों की एक कॉपी और एक दूसरा हार्ड ड्राइव बना लेता है। फिर वह डिवाइस को वेंडी के पास ले जाने के लिए निकलता है और लीना को घर पर सुरक्षित रहने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही कैलन अपनी कार शुरू करता है, वह विस्फोट कर जाती है और उसे मार देती है। लीना को सदमे में खिड़की से बाहर झांकती है और मॉरिस को कुछ लोगों के साथ आता हुआ देखती है। वह हार्ड ड्राइव और कुछ वस्तुओं को उठाकर एक जाल बनाने की तैयारी करती है। जब वे लोग अंदर आते हैं तो वे गलती से उस पर कदम रखते हैं और अपार्टमेंट उड़ जाता है। लीना छत के रास्ते भागने में सफल होती है, लेकिन मॉरिस उसे पकड़ लेती है। महिलाएं लड़ाई करती हैं, लेकिन मॉरिस आसानी से लीना को हरा देती है। लेकिन लीना एक चाकू से उसे चौंका देती है और उसे सीढ़ियों से फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच डीन और उसकी टीम यह जानकर जश्न मनाने लगते हैं कि वह चुनाव जीत गया है। लीना अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक अन्य देश में भागने में सफल होती है। बाद में वह टीवी स्टेशन पहुंचती है और वेंडी को हार्ड ड्राइव देती है। हार्ड ड्राइव में जानकारियां देख और कैलन की मौत के बारे में जानकर वेंडी चुनाव का कवरेज रद्द कर देती है और अशूरा की जांच के लिए हेलीकॉप्टर भेजती है। फैक्ट्री में ब्लेक और एली फर्श पर एक हैच खोज लेते हैं और सुरंगों के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेसन उनका पीछा कर रहा है। काफी खोजबीन के बाद वे कुछ सीढ़ियां पाते हैं और अंततः सतह पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां हैं। अचानक मेसन ब्लेक पर हमला करता है और दोनों के बीच एक और लड़ाई शुरू होती है। मेसन ब्लेक को पछाड़ देता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो उसे विचलित कर देता है। एली उस मौके का फायदा उठाकर मेसन को नीचे गिरा देती है। हेलीकॉप्टर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और जल्द ही पूरे देश में ब्लेक की जिंदगी की खबर फैल जाती है। डीन घबरा जाता है, लेकिन जॉर्जिना उसे बताती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। थोड़ी देर बाद ब्लेक को टीवी स्टेशन लाया जाता है, जहां वह लीना को गले लगाता है, लेकिन वह एली को देखकर ठिठक जाती है। इसी बीच डीन अपने राष्ट्रपति के रूप में पहला भाषण देता है और जॉर्जिना इस नए शक्ति का उपयोग उन सभी लोगों के खिलाफ पुलिस भेजने के लिए करती है जो ब्लेक और एली के समर्थन में थे। जैसे ही ब्लेक और एली को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी शहर के बाहर पहुंचती है, अचानक वह किसी चीज से टकराकर पलट जाती है। दरवाजे खुलते हैं और जैक प्रकट होता है, जो बताता है कि वह FBI के साथ है और चाहता है कि किशोर उसकी मदद करे।